जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी पॉइंट जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्य और समय का सवाल बताने जा रहा हूं, जो बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट और यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछा गया यह सवाल है। इस तरह के सवाल जो है बार बार बहुत सारे कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज मैं इसलिए आप लोगों को इस टॉपिक पर वीडियो बना करके लाया हूं। आप लोग इस सवाल को देखिए और समझिए। केवल 2 सूत्र बताएंगे, ये पूरी सवाल जो है हल हो जाएगी। 2 सूत्र है, देखिए। पहला सूत्र इस तरह का इसमें लगेगा। पहला सूत्र नंबर 1 है। सूत्र नंबर 1 है। सूत्र दिया गया है, इसका होगा जाएगा S1 T1 बराबर S2 T2। इसका मतलब है S1 पहले पार्ट में चाल और पहले पार्ट में समय, या दूसरे पार्ट में लगा समय, दूसरे पार्ट का चाल। ठीक है, इस तरह। यानी स्पीड हो गया, टाइम हो गया। S से स्पीड, T से टाइम। तो ये पहले पार्ट के लिए टाइम और स्पीड दिया, दूसरे पार्ट के लिए टाइम और स्पीड। तो पहले पार्ट में क्या है, कह रहा शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है, तो उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शीला अपनी साइकिल चलाकर अपनी स्कूल 20 मिनट में जाती है, तो वह अपनी चाल को कितना कर दे कि 15 मिनट में ही अपनी स्कूल पहुंच जाए। तो इसके लिए देख लेते हैं कितना कर दे। यशवन क्या है, कह रहा है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पहली चाल यशवन कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और गुड़े T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब टाइम 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है पहले को पहुंचने में, तो 20 मिनट और बराबर S2 का मतलब कितना है, S2 का मतलब अब ज्ञात करना है तुमको। करा कितनी चाल से साइकिल चलाना होगा। और गुड़े 15 दिया है कितना, 15 मिनट। तो सर्वप्रथम देखिए, मिनट से मिनट कट गया। अब बचा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और गुड़े 20 और बराबर इधर S2 और इधर 15 गुणा कर रहा है, तो इधर क्या कर देगा, भाग। आप लोगों को हम मात्रक भी क्यों लिखें, क्योंकि अभी आप लोग कहोगे कि मिनट में है दिया गया सवाल और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, राशियां समान नहीं है, इसलिए फिर भी सवाल लगा रहे हैं। तो इसलिए हमने रख के दिखा दिया कि अभी कैसे समान हो जाएंगी राशियाँ। देख लीजिए, मिनट ख़त्म हो गया S2। अब S2 है तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, अब 4 चौके 16। इसका मतलब S2 बराबर आ गया 16 और किलोमीटर प्रति घंटा ही तो केवल बचा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग देख लिए, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा तो ही होता है, इसलिए S2 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर वह 15 मिनट में अपनी स्कूल पहुंचना चाहता है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे साइकिल चलाकर जाना होगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि 4 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बनाते हैं। 4 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब होता है डे, एच का मतलब होता है घंटा और हावर मतलब, डी का मतलब होता है, डब्लू का मतलब होता है वर्क, इस मतलब कार। मतलब ये आदमी है, ये कितने दिन में है, ये कितने घंटे में है और यह कितना काम है। ये पहले पार्ट का है, दूसरे पार्ट का है। मतलब यम मतलब आदमी, डी मतलब दिन, एच मतलब घंटा, डब्लू मतलब काम। तो ये सब दिया है पहले पार्ट का। दूसरे जैसे कह रहा 4 मजदूर, जो दिया उसको रख लो, जो नहीं दिया उसको छोड़ो। 4 मजदूर, तो यमोन मतलब मजदूर माने आदमी 4 तो है न, और 7 दिन में, तो D1 मतलब 7 दिन में बना रहे हैं बराबर। अब तो कुछ है नहीं पहले पार्ट में, 21 मजदूर। अब दूसरे पार्ट में चले जाइए, M2 के दर पे 21 और D2 करा कितने दिन में बनाएंगे, तो D2 दिन में बनाएंगे। अब देख लीजिए, D2 21 D2 से गुणा करा तो इधर भाग कर देता, D2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 7 बटे में 21, 7 7 एकम 7, 7 तिरिक
21। अब आ गया D2 बराबर 4/3 दिन लगेंगे, उसे 4/3 दिन बनाने में लगेंगे, 4/3 दिन बनाने में लगेंगे उस व्यक्ति को। यानी अगर 21 मजदूर लगे हैं 4/3 दिन बनाएंगे। अब देख लीजिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कह रहा है एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो सामग्री कितने दिन चलेगी। तो सर्वप्रथम इसको भी इसी तरह से लगाएंगे, क्योंकि यमोन छात्रावास में छात्रों की संख्या भाई आदमी है तो हैं, और 15 दिन मतलब दिन हो गया, कितने दिन चलेगी। 200 छात्र बाहर चले गए तो केवल 100 छात्र बचे भाई, पहले 300 थे, अब 200 चले गए तो 100 छात्र के लिए तो चलेगा। तो पहले 200 छात्र कितने दिन खाते थे, 15 दिन, तो अब 200 छात्रों का 15 दिन का राशन कितने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा, मतलब 200 गुणे 15 दिन चलेगा। तो अब जो है 200 छात्र चले गए तो 100 छात्र तो बचे, पहले 300 थे, तो अब 100 छात्रों का कितने दिन चलेगा, तो मान ले रहे हैं D2 दिन चलेगा। अब इधर 100 गुणा करा तो इधर भाग कर देगा, 200 गुणे नहीं, 200 नहीं है, पहले 300 है। देखिए भाई थोड़ा सा गलत हो गया साथी लोग, यहाँ देख लीजिए, करा 300 छात्रों का 15 दिन चल रहा है ना, तो 300 है यहाँ, 200 नहीं है। अब 15 इधर 100 से गुणा करा, इधर 100 से भाग कर देगा। अब इधर D2 तो है ही, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 3 45। इसका मतलब D2 बराबर कितना दिन चलेगा राशन, 45 दिन। यही है दोस्तों सवाल। इस तरह का सवाल जो है बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर इस तरह का सवाल आप लोगों को दोस्तों पसंद लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा।